हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। सो बच्चे, हम यहाँ पर एक ऐसे टॉपिक के बारे में क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो नीट केमिस्ट्री सेक्शन में काफी वेटेज रखता है, वो है प्रैक्टिकल केमिस्ट्री। अब हमने इस टॉपिक के सारे थ्योरी पार्ट्स कंप्लीट कर लिए और हम उसी थ्योरी पार्ट्स के बेसिस पे आ गए हैं क्वेश्चन सॉल्व करने। तो बच्चा, यहाँ से आपको कम से कम 2 क्वेश्चन तो देखने को मिलते ही हैं। अगर किस्मत अच्छी हुई तो 3 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो हम इस पार्ट को विद थ्योरी विद क्वेश्चन इतना ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे कि हमारे ये 12 मार्क्स कहीं भी ना जा पाए और फटाफट से हमें नीट 2026 में एक अच्छा डिजायर्ड कॉलेज मिल जाए। इसीलिए हमने थ्योरी कंप्लीट किया, अब हम आ गए हैं क्वेश्चन सॉल्व करने। तो आपको इस वीडियो में पर्टिकुलरली मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी, आप मेरे साथ सॉल्व करोगे, उसी क्वेश्चन का वहां पर एनालिसिस करेंगे और ये भी देखेंगे कहां से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, ताकि हम उस पोर्शन पे ज्यादा मेहनत कर पाए जब भी हम रिविजन करने आए। ठीक है भाई, तो फटाफट से हम करते हैं अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट और नीट 2026 को फोड़ देंगे। अब एक छोटी सी इंफॉर्मेशन नीट 2027 एस्पिरेंट्स के लिए भी है, जो अपना एक और साल डेडिकेटली दे सकते हैं या फिर देना चाहते हैं नीट के लिए। तो बच्चा, अगर आपको मेरे से पढ़ने में बहुत मजा आता है या फिर आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं और समझ में आती है और चीजें आसान लगती है, तो आप हमारे रेजिडेंशियल कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर आपको पूरी तरीके से हम 24/7 मेंटोर करते हैं, आपको देखते हैं और आपको पूरी तरीके से प्रिपेयर करते हैं फॉर नीट 2027। तो भाई, अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हमारे रेजिडेंशियल कैंपस के बारे में, तो आप इस दिए गए फोन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो या फिर आप हमारी वेबसाइट पे भी जाके सर्च कर सकते हो। आपको कुछ भी नहीं करना, आपको गूगल पे डालना है sciton.in। sciton.in डालते ही जो पहली हाइपर लिंक होगी उसको क्लिक कर देना और फटाफट से चले जाना ऑफलाइन कोचिंग। ऑफलाइन कोचिंग डालते ही आपको पता चल जाएगा कि हमारा जो कैंपस है वो क्या ऐसी फैसिलिटीज, क्या यूनिक एमिनिटीज आपको प्रोवाइड करता है, जिससे हम यहाँ पर 100% गारंटी सिलेक्शन का दावा करते हैं। ठीक है भाई, तो ये इन्फॉर्मेशन 2027 के बच्चों के लिए, लेकिन अभी हमें नीट 2026 फोड़ना है, तो हम थ्योरी पार्ट प्रैक्टिकल का कर चुके हैं ऑलरेडी। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस पे और आज डे 4 है हमारी प्रैक्टिकल और केमिस्ट्री सीरीज का। तो अगर सबने कंप्लीट कर लिए हैं तीनों दिन, तो अब वो 4th डे पे आ चुके होंगे। तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट करो ताकि मुझे पता चले कि कितने बच्चे मेरे साथ बहुत सीरियस है अपनी पढ़ाई को लेकर। चल, विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। पेन चेंज करते हैं थोड़ा सा, ब्लैक पे ब्लैक दिखाई नहीं दे रहा। मैच द कॉलम 1 एंड कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। आपके पास कॉलम 1 है, कॉलम 2 में से आपको चूज करना है, क्या बोल रहा है वो। ठीक है, यहां पर आपको कॉलम 1 में डिस्टिंग्विश करना है कंपाउंड ए और कंपाउंड बी में, ऐसा ही कुछ है। उस को किसके बेसिस पे डिस्टिंग्विश करना है वो रिएजेंट यहां पर दे रखा है। ठीक है, तो डिस्टिंग्विश टेस्ट आखिरकार होता क्या है। डिस्टिंग्विश टेस्ट ऐसा होता है कि आप ऐसा रिएजेंट लो जो आपके कंपाउंड ए और कंपाउंड बी को डिस्टिंग्विश कर दे, अलग अलग दिखा दे। अलग अलग दिखाने का क्या मतलब है कि वो कंपाउंड ए के साथ रिएक्ट करे और कंपाउंड बी के साथ रिएक्ट ना करे। क्लियर है इतनी बात। दूसरा, या तो वो कंपाउंड बी के साथ रिएक्ट करे या तो कंपाउंड ए के साथ रिएक्ट नहीं करे। तो यही है हमारा डिस्टिंग्विश का मतलब। चलो देखते हैं फटाफट से। सबसे पहले बोल रहा है एक है आपके पास मिथेनॉल और दूसरा है डाई इथाइल ईथर। मिथेनॉल है और ईथर है, एक अल्कोहल एक ईथर। क्या बोल दिया उसने, लूकास रिएजेंट। लूकास रिएजेंट किसको डिस्टिंग्विश करता है, ये प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने में मदद करता है। हमारे पास क्या है, एक अल्कोहल है एक ईथर है। आगे बढ़ते हैं। सोडियम मेटल, बिल्कुल यही हमारा करेक्ट ऑप्शन मैच कर रहा है। कैसे, क्योंकि हमारा जो मिथेनॉल है वो सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करके एक सॉल्ट बनाएगा, H2 गैस निकाल देगा, लेकिन डाइथाइल ईथर कोई रिएक्शन नहीं दिखाएगा। तो एक कोड किसके साथ मैच हो रहा है, 2 के साथ। तो मतलब 4th ऑप्शन मेरा क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है आपके पास, इथेनॉल एंड मिथेनॉल। तो मिथेनॉल कैसा दिखता है आपके पास, ध्यान से देखेंगे, CH3OH, और इथेनॉल कैसा दिखेगा, CH3CH2OH। अब देखो दोनों ही क्या है आपके पास, नॉर्मली देखा जाए तो प्राइमरी प्राइमरी इन नेचर ही है। ये सुपर प्राइमरी है बट प्राइमरी की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो लूकास रिएजेंट तो फिर से यूज नहीं हो सकता क्योंकि वो किस किस के बीच में डिस्टिंग्विश कराता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, आइडोफॉर्म टेस्ट। बिल्कुल ये आपका डिस्टिंग्विश करा देगा। ये जो मिथेनॉल है, पहले ये मिथेनॉल को किस में कन्वर्ट करेगा, आइडोफॉर्म, ऑक्सीडेशन रिएक्शन करेगा तो ये किस में बदल जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा बच्चों, फॉर्मल्डिहाइड। अब
आइडोफॉर्म टेस्ट वही देते हैं जिनके पास क्या प्रेजेंट होता है, CH3CHOH, या फिर वो जिनके पास क्या प्रेजेंट होता है, CH3C डबल बॉन्ड O। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास दोनों में से कोई कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, इसका मतलब आइडोफॉर्म मिथेनॉल के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। लेकिन इथेनॉल में मुझे ऐसी कंडीशन दिख रही है, कहाँ पर है, इथेनॉल कैसे बनाते हैं, ऐसे बना के देखूं मैं इथेनॉल को, बिल्कुल, तो ये कंडीशन मेरी फुलफिल हो रही है। यहाँ पर एक जो मैंने बॉन्ड छोड़ा है वो हाइड्रोजन ने फिल कर दिया, इसका मतलब इथेनॉल मेरा आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। हमें डिस्टिंग्विश करना है भी कैसे, एक देना चाहिए दूसरा नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट आ जाओ, एक है हमारे पास फिनॉल, दूसरा है मेरे पास साइक्लोहेक्सेनॉल। तो फिनॉल कौन सा टेस्ट देता है, FeCl3 फेरिक क्लोराइड का वॉयलेट कॉम्प्लेक्स बनाता है, लेकिन हमारे पास साइक्लोहेक्सेनॉल ये टेस्ट नहीं देता है। आगे बढ़ते हैं, एन प्रोपाइल एल्कोहल एंड टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल। एन प्रोपाइल एल्कोहल कैसा है, प्राइमरी इन नेचर, ये कैसा है, सेकेंडरी इन नेचर, सॉरी टर्शरी इन नेचर। तो ये कौन सा टेस्ट दे देगा, लूकास टेस्ट। लूकास रिएजेंट टर्शरी के साथ इमीडिएट टर्बिडिटी दिखाता है, लेकिन हमारे पास प्राइमरी के साथ वो रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट नहीं करता। आपको उसकी रिएक्शन दिखानी है तो थोड़ा सा टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा। टेम्परेचर प्रोवाइड कर भी दिया तब भी वो 30 से 60 मिनट के अंदर आपको रिएक्शन दिखाएगा। तो बहुत लंबा टाइम है, इतना लंबा टाइम तो कोई नोट ही नहीं करता। आगे बढ़ते हैं, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, ए का मैच कर रहा है बी से, ठीक है, सॉरी सेकंड से। अब बी का मैच कर रहा है आपका थर्ड से, तो आपके पास फर्स्ट ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, फर्स्ट ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। फिर सी का किससे मैच कर रहा है आपका, फोर्थ से, तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, बी पार्ट इज योर, मतलब सेकंड ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। इस तरीके से टैकल करना है आपको क्वेश्चन को। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आ जाओ। A bright silver mirror is produced during the warming of an aldehyde with a freshly prepared ammonical silver nitrate। देखो इसी के बेसिस पे मैं आपके लिए एक सिंपल लेके आई हूँ। कौन सा टेस्ट है ये, टॉलेंस टेस्ट है। अगर उसने बोल दिया क्या, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, मैंने आपको जब मैंने पढ़ाया था फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन तब ये बताया था कि टॉलेंस रिएजेंट आखिरकार किस नाम से जाना जाता है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के नाम से ही जाना जाता है। ये रहा, हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक बेस लेते हैं, बेस को AgNO3 के साथ रिएक्ट कराते हैं और अपना टॉलेंस रिएजेंट तैयार कर लेते हैं। तो बिल्कुल ठीक बात है, अगर यहाँ पर एक एल्डिहाइड प्रेजेंट होगा तो सिल्वर के साथ, मतलब अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट के साथ क्या देगा, एक Ag सिल्वर मिरर देगा। बिल्कुल ठीक बात है। नेक्स्ट आ जाओ, अ ब्राइट सिल्वर मिरर इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर मेटल। बिल्कुल ठीक बात है, रीजन भी बिल्कुल ठीक है। सिल्वर मिरर क्यों बन रहा है, क्योंकि आपका सिल्वर मेटल ही क्या हो रहा है, यहाँ पर डिपॉजिट हो रहा है। क्लियर है, तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। आगे बढ़ते हैं, टॉलेंस टेस्ट अकर इन, तो फिर से वही है, टॉलेंस टेस्ट आपको मीडियम बताना है, मैंने पहले ही बोल दिया। टॉलेंस टेस्ट आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर क्या लिया गया है, एक बेस लिया गया है, इसका मतलब आपका कौन सा मीडियम है, एल्कलाइन मीडियम है। सेकेंड पार्ट इज योर करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, एन एरोमेटिक कंपाउंड X with molecular formula C9H10O gives the following chemical test। सारे केमिकल टेस्ट दे रखे हैं, उसके बेसिस पे आपको इन्फर करके बताना है कि कौन सा 1 2 3 4 में से वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, फॉर्म्स 2,4-DNP, तो 2,4-DNP कौन सा टेस्ट देता है, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही देते हैं। क्या होता है, एल्डिहाइड भी देता है और बच्चों कीटोन दोनों ही देते हैं। इसका मतलब अभी के लिए तो आपके पास सारे ऑप्शन खुले हुए हैं। नेक्स्ट आ जाओ, टॉलेंस टेस्ट। टॉलेंस टेस्ट सिर्फ कौन देता है, ये सिर्फ एल्डिहाइड देता है, कीटोन नहीं देता। एल्डिहाइड देगा, कीटोन नहीं देगा, तो आपके पास थर्ड ऑप्शन क्या हो चुका है, अब एलिमिनेट हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या इन्फरेंस है, अंडरगो कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन है मतलब अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। अभी देखा जाए तो सबके पास ही अल्फा हाइड्रोजन क्या है, नहीं है, तो यहाँ पर अभी भी तीनों ऑप्शन खुले हुए हैं। ऑन विग्रस ऑक्सीडेशन 1,2 बेंजोइक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, क्या बनेगा, ऑक्सीडेशन करने पे ये बन रहा है 1,2। ध्यान है आपको, मैंने बताया था अगर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालोगे किसके ऊपर, बेंजीन के ऊपर, कोई भी कार्बन जुड़ा हुआ है, तो वो अगर स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दिया तो वो फर्दर रिएक्शन करेगा, जितनी भी बड़ी चेन लगी हो सबको किस में कन्वर्ट कर देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। 1 2 है तो ये रहा 1 पोजीशन 2 पोजीशन, यहाँ पर क्या होगा 1 3 मिलेगा और यहाँ पर भी क्या मिलेगा बच्चों 1 3 मिलेगा। क्लियर होती है इतनी बातें, तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, फर्स्ट पार्ट इज योर करेक्ट ऑप्शन। हो गया,
1 2 कहाँ मिलेगा, फर्स्ट पार्ट पे मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे करके टैकल करना है। नेक्स्ट आ जाओ, हिंसबर्ग रिएजेंट इज वन विच रिएक्ट्स विद 2 अमाइंस टू फॉर्म सल्फोनामाइड, ठीक है। हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, बेंजाइल सल्फोनाइल क्लोराइड या फिर बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है इतनी बात। यहां पर बेंजीन कर देते हैं, आप कंफ्यूज मत होना। यहां पर क्या है, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के नाम से जाना जाता है। कैसा दिखता है, यहां पर एक बेंजीन होता है, सल्फर ग्रुप लगा होता है, उसकी सारी वैलेंसी ऑक्सीजन कंप्लीट करता है, और एक क्या लगा होता है आपका, Cl ग्रुप लगा होता है। अब देखो वो रिएक्ट विद कौन कौन से अमीन के साथ रिएक्शन करता है, प्राइमरी अमीन के साथ रिएक्शन करेगा, जो भी प्रोडक्ट बनता है वो सोल्यूबल होता है किसमें, एल्कली में। सेकेंडरी के साथ रिएक्शन करेगा, जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो इनसोल्यूबल होगा किसमें, एल्कली में, मतलब NaOH KOH कुछ भी डाल दो। तीसरा, टर्शरी के साथ वो रिएक्शन दिखाता ही नहीं है, ठीक है। तो आपके पास फर्स्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, बेंजाइल सल्फोनाइल क्लोराइड। ये पहला ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन है कि फर्स्ट आपका ये है और सेकंड क्या है, प्राइमरी और सेकेंडरी है। क्लियर होती है इतनी बातें। चल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन क्या बोल रहा है, एन इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड इज सोल्यूबल इन एल्कली। वही हिंसबर्ग रिएजेंट का ही है क्वेश्चन। क्या बोल दिया उसने, C2H5 एन इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, यही है हमारे पास। वो बोल रहा है कि दिस इज सोल्यूबल इन एल्कली। बिल्कुल ठीक बात है। हमारे पास यहाँ पर प्राइमरी अमीन हुआ करता होगा कौन सा, C2H5NH2, उसकी रिएक्शन करवाई गई होगी पक्का किसके साथ, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ, और उसने क्या बना दिया होगा, ये प्रोडक्ट बना दिया होगा। प्राइमरी अमीन जो भी प्रोडक्ट बनाएगा वो कैसा होगा, एल्कली में सोल्यूबल होगा। एल्कली में सोल्यूबल क्यों होता है ये भी समझ लेते हैं। यहाँ वाला जो हाइड्रोजन होता है जब ये निकल के चला जाएगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, नेगेटिव चार्ज। वो जो नेगेटिव चार्ज होता है बच्चे वो कैसे है, रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, काफी स्टेबल कंजुगेट बेस बनाता है, तो ये काफी एसिडिक होता है और हमारी एल्कली बेस की तरह काम करती है, तो इस वजह से एसिड बेस रिएक्शन होगी, ये सोल्यूबल होता है। तो हमारा असर्शन बिल्कुल ठीक है। रीजन भी दे रखा है, द हाइड्रोजन अटैच्ड टू नाइट्रोजन इन सल्फोनामाइड इज स्ट्रांगली एसिडिक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द स्ट्रॉन्ग विड्रोइंग ग्रुप सल्फोनाइल ग्रुप। बिल्कुल ठीक बात है कि आपका जो हाइड्रोजन है वो निकल के चला जाएगा, कंजुगेट बेस बनाएगा, वो जो नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप मतलब अपने सल्फोनाइल ग्रुप के साथ रेजोनेंस दिखाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। both assertion and reason are true and reason is a correct explanation of the assertion। आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, CHO and HCHO are distinguished by treating with। कोई देखने की ही जरूरत नहीं है, हमारे पास यहाँ पर CO2 रिलीज होती है, एफरवेसेंस रिलीज होती है, सिर्फ किसके साथ रिएक्शन करता है, एसिड के साथ रिएक्शन करता है, बाकी किसी के साथ रिएक्शन नहीं दिखाता। क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसीटोन रिएक्ट्स विद आयोडीन टू फॉर्म आयोडोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ। कौन सी रिएक्शन है, आयोडोफॉर्म रिएक्शन। क्या होता है, I2 लेते हो किसकी प्रेजेंस में, NaOH, ये दोनों मिलके क्या बना देते हैं आपका, NaOI बना देते हैं। तो आपकी कौन सी सही हो गई, आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, I2 किसकी प्रेजेंस में देगा, NaOH के प्रेजेंस में। अगर यहाँ पर KOH भी लिखा होता तब भी ये रिएक्शन हो जाती। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, What is the IUPAC name of acetaldehyde। देखो एसिटल्डिहाइड क्या होता है हमारे पास, ये रहा NH C डबल बॉन्ड O CH3। हम एसिटाइलेशन कराते हैं किसका, अमाइंस का, तब हमारा क्या प्रिपेयर होता है, एसिटल्डिहाइड। ठीक है, तो एसिटल्डिहाइड क्या है हमारे पास, ये रहा मेरे पास अमाइड ग्रुप, N पे क्या लगा हुआ है, फिनाइल ग्रुप। तो क्या नाम पड़ेगा इसका, अमाइड का क्या नाम पड़ गया, यहां से नंबरिंग होगी, कैसे हो जाएगा, N फिनाइल इथेनामाइड, N फिनाइल इथेनामाइड। क्लियर होती है इतनी बात। दो कार्बन की चेन थी तो इथ लग गया, दोनों कार्बन की चेन में सिंगल बॉन्ड है तो एन लग गया, और लास्ट में अमाइड। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, फर्स्ट पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर होती है इतनी बात। वैसे तो नॉर्मली ये आयुपैक का क्वेश्चन है, बट ये जो होता है ये हमारे पास प्रिपरेशन टेक्निक में आता है, प्रिपरेशन ऑफ एसिटल्डिहाइड हमारे सिलेबस में, इसीलिए उसका आयुपैक नेम आपको पता होना चाहिए।
नेक्स्ट आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक डाई, बेसिक डाई कौन सा है, एनिलीन येलो, कैसा दिखता है, कपलिंग रिएक्शन पढ़ी है आपने, डाइअज़ोटाइजेशन बनाते हैं, मतलब एनिलीन का डाइअज़ोटाइजेशन करते हैं, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बनता है, फिर उसकी रिएक्शन एनिलीन से ही करा देते हैं, तो आपका एनिलीन येलो, येलो कलर की एक डाई बनती है। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव द लजायन टेस्ट फॉर नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन के लिए कौन सा होता है, कार्बन और नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा तो NaCN बनेगा, सल्फर के लिए कौन सा प्रेजेंट होगा, Na2S, और अगर दोनों प्रेजेंट है तो हमारा कौन सा कंपाउंड बनेगा, NaSCN, और अगर सिर्फ हेलोजन प्रेजेंट है तो कौन सा कंपाउंड बनेगा, NX। लजाइन एक्सट्रैक्ट कैसे बनाते थे, थोड़ा सा याद करोगे, आपके पास होता था ऑर्गेनिक कंपाउंड, आप उसमें अपने कौन सा सोडियम मेटल को फ्यूज कराते थे, फिर उसको डिस्टिल्ड वाटर में बॉईल करते थे और फिर उसको छान लेते थे, जो भी आपका फिल्ट्रेट निकल के आता था वही क्या होता था आपका लजायन एक्सट्रैक्ट। तो यहाँ पर नाइट्रोजन के लिए क्या निकल के आ रहा है बच्चों, NaCN। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन एज एन एक्स्ट्रा एलिमेंट इज फ्यूज्ड विद द सोडियम मेटल एंड देन एक्सट्रैक्टेड विद वाटर, मतलब लजायन एक्सट्रैक्ट बनाना है। द स्पीशीज विच इज नॉट प्रेजेंट, नॉट प्रेजेंट, अभी देखा हमने क्या क्या प्रेजेंट है, SCN माइनस तो प्रेजेंट है, S2 माइनस भी प्रेजेंट है, SCN माइनस प्रेजेंट है और X माइनस प्रेजेंट है, ये सारे हमने देखे कि प्रेजेंट है। कौन सा प्रेजेंट नहीं है, CN माइनस है, NCN माइनस भी है, S2 माइनस भी है, हमारे पास NO3 माइनस प्रेजेंट नहीं है। क्लियर है इतनी बात, आसान, बहुत आसान। नेक्स्ट आ जाओ, द रेड कलर प्रोडक्ट इन द लजायन एक्सट्रैक्ट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, हमारे पास जब बोथ नाइट्रोजन और सल्फर, मैं स्निप लेके आई हूं तभी आपके लिए कि आपको याद रहे चीजें कि कहां से उठाई गई है, कहां से पूछा गया है, कौन सा पार्ट उस PDF में इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, तो ये सब हमने पढ़ रखा है, हमारी प्लेलिस्ट है प्रैक्टिकल केमिस्ट्री की, वहां पर जाइए और सॉल्ट एनालिसिस और फंक्शनल ग्रुप और टाइट्रेशन तीनों वीडियो देख के फिर आप ये वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। चलो तो देखते हैं, हमारे पास NaCN बनता है, उसकी रिएक्शन कराते हैं FeCl3 के साथ, हमारे पास क्या काम का है, Fe+3 आयन काम का है, वो किस में कन्वर्ट कर देता है इसको, यहां पर इस तरीके से FeSCN रेज टू द पावर 2+, ठीक है, यही क्या होता है आपका ब्लड रेड, यही तो पूछ रहा है वो आपसे, रेड, तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, सेकंड पार्ट इज योर करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज वॉयलेट कलर, देखो जब सल्फर का टेस्ट करते हैं ना तब वॉयलेट कलर आता है, कहां पर आता है, सबसे पहले हम तो क्या करते हैं, इसको नाइट्रोप्रोसाइड के साथ रिएक्शन करा देते हैं, पहले ये लजाइन एक्सट्रैक्ट से लेके आए, Na2S कहां से लेके आए, लजाइन एक्सट्रैक्ट से, इसको हमने नाइट्रोप्रोसाइड के साथ क्या कर दिया, रिएक्शन, और फिर इसने क्या दे दिया हमें, एक वॉयलेट कॉम्प्लेक्स। क्लियर है इतनी बातें, तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है, ये क्या है, नाइट्रोप्रोसाइड, इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो जाके ये वॉयलेट कलर का कॉम्प्लेक्स बनेगा, तो ऐसे वो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिटेक्टेड और टेस्टेड इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय यूजिंग लजायन मेथड, तो लजायन मेथड में कौन कौन मिल रहा था, एक तो मिल रहा है मुझे नाइट्रोजन, दूसरा मिल रहा है मुझे सल्फर, अब कभी कभी दोनों भी साथ में मिल रहे हैं, और लास्टली मेरे पास मिल रहा है हेलोजन, हेलोजन में भी कौन कौन से मिल रहे हैं, Cl मिल रहा है और Br मिल रहा है, आयोडीन मिल रहा है, और लास्टली फॉस्फोरस हो गया। तो आपके पास यहाँ पर कौन नहीं मिल रहा, आपको कौन नहीं मिल रहा, आपको फ्लोरीन नहीं मिल रहा। क्लियर है इतनी बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following reaction take place in the Lazayan test for the detection of nitrogen present in an organic compound? तो पूछ रहा है कि कौन सी रिएक्शन आपकी करवाई जाती है जब आप किसकी रिएक्शन करते हो, नाइट्रोजन को ढूंढना चाहते हो, तो सब कुछ ये तो कब बन जाता है, ये तो कब बन जाता है जब हमारे पास नॉर्मल सोडा एक्सट्रैक्ट के साथ हम उसको फ्यूजन करते हैं, लजायन एक्सट्रैक्ट बनाते हैं, फिर इसी लजायन एक्सट्रैक्ट को हम किसके साथ रिएक्ट कराते हैं, FeSO4 के साथ, ये भी पढ़ा रखा है वहां पर, टेस्ट फॉर नाइट्रोजन में है, वहीं से स्निप ले रखा है कि आपको रेलेवेंस पता चले। NaCN FeSO4 के साथ रिएक्ट करता है, सोडियम हेक्सासाइनोफेरेट बना के देता है, ये जो होता है साइमल्टेनियसली FeSO4 यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में किसमें बदल जाता है, Fe+3 आयन में। अब क्या क्या बन गया, आपके पास जो सोडियम हेक्सासाइनोफेरेट था और Fe+3 आयन था, वो दोनों रिएक्ट करके क्या बना देते हैं आपके पास, फेरीफेरोसाइनाइड,
फेरी फेरोसाइनाइड। तो सारी रिएक्शन ठीक है आपके पास, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट रिएक्शन इन दी डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन थ्रू लिजायन टेस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड बर्न सूटी फ्लेम। देखो सूटी फ्लेम कौन सी होती है, जब ब्लैक कलर का धुआं निकलता है, काला धुआं निकलता है, और वो काला धुआं, काला स्मोक कब निकलता है, जब आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, एरोमेटिक कंपाउंड प्रेजेंट होता है। तो आपको क्या ढूंढना है, बस एरोमेटिक कंपाउंड ढूंढना है, इतना साफ साफ चमक रहा है, कहां पर है, फोर्थ ऑप्शन। ऐसा ही दूसरा क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग बर्न विद नॉन सूटी फ्लेम। नॉन सूटी मतलब एरोमेटिक नहीं है, नॉन सूटी मतलब व्हाइट कलर का स्मोक निकलने वाला है, इस बार क्या निकलेगा, व्हाइट कलर का। एरोमेटिक नहीं होना चाहिए, तो तीनों एरोमेटिक है, कौन सा एरोमेटिक नहीं है, फर्स्ट वाला एरोमेटिक नहीं है। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन आपसे वो पूछा जा सकता है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पढ़ने में मजा आ रहा है तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता दो कि यस मैम हमें काफी मजा आ रहा है। आगे बढ़ते हैं तब तक के लिए, चल आगे बढ़ते हैं। विच फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन एस्प्रिन। एस्प्रिन कैसा दिखता है बच्चों, आपके पास क्या प्रेजेंट होता है, फिनॉल, फिनॉल के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और उस फिनॉल का आप क्या कर देते हो, एसिटाइलेशन, तो यहाँ पर क्या बन जाता है, सी डबल बॉन्ड ओ CH3, कुछ इस तरीके कंपाउंड बनता है, ये है आपका एस्पिरिन। तो एस्पिरिन में आपको कौन सा कंपाउंड दिख रहा है, साफ साफ आपको फोर्थ पार्ट दिख रहा है, ठीक है, क्लियर होती है इतनी बातें। ये तो एनसीईआरटी बेस्ड था, एनसीईआरटी में है ये रिएक्शन भाई, एनसीईआरटी में है ये रिएक्शन। नेक्स्ट आ जाओ, लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट इज यूज्ड फॉर विच क्लास ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। लिबरमैन नाइट्रोसो किसके लिए देखते हैं, फिनॉल के लिए। फिनॉल के लिए भी कब देखते हैं, वो देखते हैं कि उसकी पैरा पोजीशन जो भी है वो एम्प्टी है कि नहीं। अगर लिबरमैन नाइट्रोसो पॉजिटिव आएगा तो इसका मतलब पैरा पोजीशन कैसी है, एम्प्टी है। अगर लिबरमैन नाइट्रोसो पॉजिटिव नहीं आएगा तो इसका मतलब पैरा पोजीशन एम्प्टी नहीं है, वहां पर किसी ना किसी चीज का सब्स्टिट्यूशन है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, फिनॉल इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज टॉलेंस रिएजेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरा क्वेश्चन मैं देख रही हूँ पीडीएफ में पूरा टॉलेंस रिएजेंट के ऊपर। तो टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, क्या क्या है, AgNO3 और NH4OH। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, थर्ड पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डाई टेस्ट इज गिवन बाय विच क्लास ऑफ द कंपाउंड। डाई टेस्ट कौन देते हैं, हमें पहले ही पता था डाई टेस्ट कौन देते हैं। अगर हम, याद है आपको, अभी मैंने बताया था कि एनिलीन येलो, याद है कुछ, चलिए तो वहीं से देखते हैं। डाइजोनियम सॉल्ट वाले क्लास वाले कंपाउंड्स देते हैं, उसके साथ कौन देता है, फिनॉल एज वेल एज अमाइन। अमाइन में भी कौन देता है, सिर्फ एरोमेटिक, कौन, एनिलीन। कौन देगा, एनिलीन। तो यहाँ पर अगर आपके पास OH की जगह क्या लिखा होता, फिनॉल लिखा होता, तो ये ऑप्शन भी आपका ठीक हो जाता। अगर फिनॉल लिखा होता तब ठीक होता, अभी तो नॉर्मल OH लिखा हुआ है। नेक्स्ट आ जाओ, Which compound turns blue litmus to red? Blue litmus to red मतलब कैसा कंपाउंड है, एसिडिक कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है बच्चों, एसिडिक कंपाउंड है। तो देखते हैं, यहाँ पर है अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, फिनॉल। मोस्ट एसिडिक कौन सा है हमारे पास, फिनॉल, ठीक है। तो यही क्या है हमारे पास, एसिडिक कंपाउंड, और ये क्या देगा हमारा, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा। चलिए तो यहाँ पर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन और बाकी सारे कंप्लीट होते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है हमारे पास सॉल्ट एनालिसिस। सेम तरीका फॉलो करेंगे हम, यहाँ पर भी स्निप ले के साथ काम करेंगे, ताकि आपको पता चले कि बहुत सारा रेलेवेंस था जो पीडीएफ मैंने आपको प्रोवाइड करी है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। क्या है टेलीग्राम चैनल का नाम, t.me/आनंदमणि001। क्या है, आनंदमणि001। क्लियर है। चलिए तो अब सॉल्ट एनालिसिस में क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स अ सफोकेटिंग गैस व्हेन ट्रीटेड विद डाइल्यूट HCl। HCl के साथ ट्रीट करके कौन सफोकेटिंग स्मेल देगा, तो कार्बोनेट क्या होता है, नॉर्मल CO2 निकाल देगा, तो वो तो एफरवेसेंस देगा, सफोकेटिंग नहीं होगी। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, सल्फाइट आयन, बिल्कुल ठीक, H2S निकालेगा और सफोकेटिंग स्मेल के साथ आपका गैस प्रोवाइड कराएगा। नेक्स्ट आ जाओ, देखो, ferric iron forms a Persian blue colored precipitate with K4FeCN6 due to the formation of, किसकी फॉर्मेशन होती है, ये रहा मेरे पास FeCN6 4-। फेरिक आयन के साथ रिएक्शन करा रही हूँ, क्या बन रहा है हमारा, फेरी फेरोसाइनाइड, फेरी फेरोसाइनाइड।
साइनाइड। तो हमारी कौन सी रिएक्शन है ये देख लो, FeCN होल 6 थ्राइस। तो कौन सा है हमारे पास, सेकंड पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द ग्रुप रिएजेंट फॉर द फिफ्थ ग्रुप रेडिकल, फिफ्थ ग्रुप रेडिकल का ग्रुप रिएजेंट, देखो मैंने आपको पूरा चार्ट बनवाया था वहां पर, याद है आपको कैसे? अगर आप ग्रुप 1 का रेडिकल पूछो, मतलब रिएजेंट पूछो, तो कौन हो जाएगा, डाइल्यूट HCl। अगर आप ग्रुप 2 का रिएजेंट पूछो तो कौन हो जाएगा, एक तो H2S और ऊपर से डाइल्यूट HCl। अगर आप ग्रुप 3 का रिएजेंट पूछो तो कौन कौन हो जाएगा आपके पास, NH4OH और NH4Cl। ग्रुप कहां पहुंच गए, 3 पे पहुंच गए, 4 ग्रुप का कौन सा हो जाएगा, H2S के साथ ये वाला। ग्रुप 5th कौन सा हो जाएगा, NH4OH और साथ में यही वाला NH4 होल ट्वाइस CO3। तो 5th का पूछ रखा है हमसे और यही हमें मिल गया, NH4 होल ट्वाइस CO3। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, फर्स्ट पार्ट इज योर करेक्ट ऑप्शन। अगर आप ये पूरा चार्ट याद कर लेते हो ना, विद ग्रुप आयंस, जो भी बेसिक रेडिकल है हर ग्रुप का उसके साथ, तो आपके तो बल्ली बल्ली हो जाएंगे बिल्कुल, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन पक्का बनने की चांस है। मतलब 99.9 चांस है कि वो आपको ग्रुप रिएजेंट में फंसाएगा और ग्रुप रिएजेंट से ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फ्यूरिक एसिड इज नॉट यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ओरिजिनल सोल्यूशन इन द एनालिसिस ऑफ बेसिक रेडिकल। याद है आपको, आप वाटर ले रहे थे, एक्वा रिजिया भी ले रहे थे, डाइल्यूट HCl भी ले रहे थे, पर H2SO4 नहीं ले रहे थे। क्यों नहीं ले रहे थे, क्योंकि हमारे पास जो H2SO4 है वो सल्फाइड्स की फॉर्म में कुछ कुछ बेसिक रेडिकल्स को क्या कर देता है, प्रेसिपिटेट कर देता है। अगर वो ऑलरेडी ओरिजिनल सोल्यूशन में ही प्रेसिपिटेट हो गए तो कोई भी ग्रुप रिएजेंट डालने के बाद वो रिएक्शन नहीं करेंगे। प्रेसिपिटेट का मतलब क्या है कि वो काफी स्टेबल इन नेचर हो चुका है। अब कोई पहले से ही काफी स्टेबल है, वो क्यों फर्दर किसी के साथ रिएक्शन करना चाहेगा। तो H2SO4 क्यों नहीं लेते, क्योंकि वो सल्फाइड फॉर्म करता है कुछ कुछ बेसिक रेडिकल्स के पास। ठीक है, इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या ये इसका रीजन है, नहीं। इट इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, H2SO4 कभी सुना है कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट भी सुना है, नहीं। इट फॉर्म्स इन्यूबल सल्फेट्स विद सम ऑफ द बेसिक रेडिकल्स, यही ठीक बात है कि वो सल्फेट्स की फॉर्म में उसको क्या कर लेता है, प्रेसिपिटेट करवा देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सल्फाइड्स इज येलो, ये तो बिल्कुल प्योर याद होना चाहिए आपका, कौन होता है, CDS। 2 सेकंड का क्वेश्चन, बहुत ही याद होना चाहिए। अ गैस इज ऑब्टेन्ड बाय एडिशन ऑफ डाइल्यूट H2SO4 टू अ मिक्सचर व्हिच टर्न्स लेड एसीटेट ब्लैक पेपर। देखो कौन सा है, सल्फाइड का टेस्ट करते हैं जब हम, क्या होता है, सल्फाइड का टेस्ट करते हैं, H2S निकलता है, फिर H2S को एक लिटमस पेपर लेते हैं और लिटमस पेपर को डुबाते हैं किसमें, लेड एसीटेट सोल्यूशन में। लिटमस पेपर को लेड एसीटेट सोल्यूशन में डुबाया और उसको H2S गैस से पास करवाने लग गए, उसके ऊपर रख दिया। हमारा लिटमस पेपर क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा, क्योंकि उस पे क्या हो गया है, फॉर्मेशन ऑफ PBS। क्लियर है इतनी बात। तो एसीटेट पेपर मतलब लिटमस पेपर को क्या, लेड एसीटेट पेपर को क्या करेगा, वो ब्लैक कर देगा। कौन सी गैस है, H2S। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। रेलेवेंस समझ में आ रहा है, स्निप को देख के चीजें बार बार रिकॉल हो रही है कि हाँ मैम पढ़ा था, ऐसा कुछ तो पढ़ा था मैम। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडा एक्सट्रैक्ट इज प्रिपेयर्ड बाय, सोडा एक्सट्रैक्ट कैसे बनता था, हम लेते थे Na2CO3 और लेते थे डिस्टिल्ड वाटर। क्या लेते थे, डिस्टिल्ड वाटर, और उसमें अपना सॉल्ट जो था वो क्या करते थे, जलाते थे। चलो देखते हैं। फ्यूजिंग सोडा एंड मिक्सचर एंड देन एक्सट्रैक्टिंग विद वाटर, गलत बात। डिसॉल्विंग NaH, नहीं गलत बात। बॉइलिंग Na2CO3 एंड मिक्सचर इन डाइल्यूट HCl, नहीं डाइल्यूट HCl में थोड़ी करते थे। बॉइलिंग तो ठीक बोला, डाइल्यूट HCl में नहीं करेंगे, डिस्टिल्ड वाटर में करेंगे। मतलब फोर्थ पार्ट इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, जल्दीबाजी नहीं करना है, वरना आप भी ये पढ़ के सिर्फ इसी को टिक करके आ जाओ, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द ब्राउन रिंग टेस्ट इज परफॉर्म विद द फॉर द क्वालिटेटिव डिटेक्शन। ब्राउन रिंग टेस्ट किसके लिए होता है, एक तो आपको पता होना चाहिए ब्राउन रिंग टेस्ट कैसे करते हैं। कैसे करते हैं पहले वो देखते हैं। हमारे पास क्या होती है, 2 टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब में लेते हैं हम एक्वस FeSO4, दूसरी टेस्ट ट्यूब में लेते हैं हम H2SO4। तो FeSO4 और H2SO4 धीरे धीरे हम क्या डालते हैं यहाँ पर, FeSO4 कहाँ पर, जो भी H2SO4 और हमारा सॉल्ट मिला हुआ है उसमें डालते हैं अलोंग दी साइड, टेस्ट ट्यूब के अलोंग द साइड, और देखते हैं कि फिर हमारी ब्राउन रिंग एकदम गोल गोल सी बनके तैयार है। बहुत ही मेहनत लगती है इस टेस्ट को बनाने में, पर जब बन जाती है तो बहुत तसल्ली मिलती है। चलो ठीक है, बहुत सुंदर दिखता है। चलिए तो देखते हैं किसके लिए है भाई, साफ साफ दिखाई दे रहा है किसके लिए है,
नाइट्रेट के लिए है, बहुत ही बढ़िया, नाइट्रेट। तो थर्ड ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट रिस्पॉन्ड टू बोरेक्स बीट टेस्ट। जब मैंने पढ़ाया था आपको बोला था एक टेबल याद रखनी है बोरेक्स बीट टेस्ट की, कौन कौन से मेटल थे, कॉपर, आयरन, क्रोमियम, कोबाल्ट, मैंगनीज, निकल। यहां पर कौन सा नहीं है, एल्यूमिनियम। वही तो पूछा है उसने कि डू नॉट रिस्पॉन्ड, तो किस पे नहीं करेगा, एल्यूमिनियम पे। बाकी देखो तीनों मेटल आपको टेबल में मैंने प्रोवाइड कर दिए थे पहले से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच वन इज नॉट द इंटरफेयरिंग आयन, इंटरफेयरिंग आयन नहीं है। फॉस्फेट होता है, बोरेट होता है, फ्लोराइड भी होता है, ऑक्सलेट भी होता है, कौन सा नहीं होता, सल्फेट नहीं होता इंटरफेयरिंग, ठीक है, क्लियर है। तो एक ऑक्सलेट आयन होता है, उसको भी लिख लेना आप लोग। द मेटल आयन विच इज प्रेसिपिटेटेड व्हेन H2S इज पास्ड विद HCl, H2S अगर HCl के साथ आप पास करोगे तो कौन सा मेटल प्रेसिपिटेट कर जाएगा, आपका Cd2+ मेटल प्रेसिपिटेट कर जाएगा। नॉर्मल आपको याद रहना चाहिए। हाउ डू वी डिफरेंशिएट ग्रुप, डिफरेंशिएट बिटवीन Fe3+ और Cr3+। तो हम क्या करते थे, एल्कली मतलब हम क्या लेते थे, कोई बेस लेते थे, उसकी सोल्यूशन डालते थे, प्रेसिपिटेट होता था, और ज्यादा डालते थे तो फिर से वो घुलना स्टार्ट हो जाता था, सोल्यूबल होना स्टार्ट हो जाता था। बाय एडिंग एक्सेस ऑफ NH4, ठीक है, बाय इंक्रीजिंग NH4 आयन, ठीक है, बाय डिक्रीजिंग नहीं, हम इसकी कंसेंट्रेशन बढ़ाते थे। तो मतलब बोथ 1 and 2, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन नेस्लर रिएजेंट फॉर डिटेक्शन ऑफ अमोनिया, याद है आपको एक ग्रुप 0 हुआ करता था जो अमोनिया कंटेन करता था, बेसिक रेडिकल NH4 पॉजिटिव, वहां पर हम डालते थे नेस्लर रिएजेंट, क्या डालते थे, K2HgI4। अगर मैं इसको तोड़ के लिखूं तो कैसे आ जाएगा, 2K+ और HgI4 2-। क्लियर है इतनी बात। तो यही पूछ रहा है एक्टिव स्पीशीज कौन सी थी उसमें, तो एक्टिव स्पीशीज कौन सी है हमारी, HgI4 2-। फोर्थ पार्ट इज योर करेक्ट ऑप्शन। इतनी आसानी से बच्चे आपको 4 नंबर मिलेंगे, तो बिल्कुल स्किप नहीं करनी है ये वीडियो। चलो नेक्स्ट आ जाओ, ब्राउन रिंग टेस्ट फॉर नाइट्रेट इज फॉर्म्ड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स आपको पता होना चाहिए। वैसे तो ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स आपके पास ये वाला है FeH2O5NO, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी मैच नहीं हो रहा। तो आपको देखो यहाँ पर NO है, FeSO4 है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है, यही वाला आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। क्लियर है इतनी बात। इसकी फॉर्मेशन की वजह से ही हमारा क्या फॉर्म हो जाता है, ब्राउन रिंग। देखो ये अगर बाहर होता बच्चों तो ये भी ठीक हो सकता था, अगर H2O आपका यहाँ पर होता और होल क्या रखा होता 5, तो ये ठीक हो जाता, बट अभी के लिए ये ठीक नहीं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। Which of the following is not soluble in NaOH, कौन सा soluble नहीं होता, आपको पता रहना चाहिए, FeOH होल थ्राइस soluble नहीं होता। A certain light green salt gives ammonia on heating with NaOH solution, वो कह रहा है आपके पास एक सॉल्ट है, आपने क्या करा, उसको हीट करवा दिए किसके साथ, NaOH के साथ, उसने क्या प्रोवाइड कर दिया, अमोनिया, अमोनिया प्रोवाइड कर दिया, ठीक है भाई। इट एक्वस सोल्यूशन गिव्स व्हाइट प्रेसिपिटेट विद बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन, इसी का अगर मैं देखूं कि आपने इट्स एक्वस सोल्यूशन गिव्स व्हाइट प्रेसिपिटेट, BaCl2 बेरियम क्लोराइड के साथ क्या दे रहा है, व्हाइट प्रेसिपिटेट, व्हाइट PPT दे रहा है, ठीक है। तो मतलब सल्फेट आना चाहिए कुछ। एक्वस सोल्यूशन आल्सो शोज द प्रेजेंस ऑफ Fe2+ आयन, बस Fe2+ आयन देख लिया, मोहर सॉल्ट, मोहर सॉल्ट इज योर करेक्ट ऑप्शन। क्लियर होती है इतनी बात, बाकी सारी चीजें भी उसी में है, जैसे NH4 होल ट्वाइस SO4 आएगा तो यहाँ पर अमोनिया निकल जाएगा, BaCl2 मतलब SO4 की प्रेजेंस में व्हाइट प्रेसिपिटेट भी दे देगा BaSO4 का, तो मोहर सॉल्ट इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आ जाओ, Which of the following ion cannot be detected by flame test, ध्यान रखना मैंने आपको 2 आयन बताए थे, कौन कौन से, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी थी, मैग्नीशियम और बेरिलियम, याद रखना था आपको, ये मैग्नीशियम और बेरिलियम दोनों नहीं ढूंढे जाते, तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो गया, फोर्थ पार्ट इज योर करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, फ्लेम टेस्ट याद है आप लोगों को, क्या होता था, हम डालते थे फ्लेम के ऊपर एक प्लैटिनम की वायर को रोल करके, और वो क्या देती थी फिर आपको, कलर्स निकाल के देती थी, याद है कि नहीं, बताइए। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या है आपके पास, एक रिएक्शन दे रखी है और आपको बताना है कि X क्या है। तो ऐसी रिएक्शन आपने कहां पढ़ी है, क्लोराइड के केस में क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। देखो सेम रिएक्शन है, आपने क्या क्या लिया, NaCl लिया, NaCl लिया,
उसके बाद K2Cr2O7, K2Cr2O7, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्या कर दिया, एक क्लोमाइल क्लोराइड रेड कलर की प्रेसिपिटेट, ये क्या है आपका क्रोमाइल क्लोराइड निकल के आया रेड कलर का, उसको किसके साथ ट्रीट किया, NaOH के साथ, NaOH के साथ ट्रीट करते ही आपको क्या मिल गया, Na2Cr O4, क्या है येलो सोल्यूशन, Na2Cr O4, यही है आपका येलो सोल्यूशन। लेड एसिटेट के साथ ट्रीट किया, क्या मिल गया आपको, PbCrO4, ये कौन सा कलर होता है, फिर से येलो कलर ही होता है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कोई मैच कर रहा है एक्स का, ऐसा बिल्कुल फोर्थ पार्ट ही मैच कर रहा है आपका, फोर्थ पार्ट इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरीके की आपको रिएक्शन भी दे सकता है, पर हर किसी का नहीं देगा, जो बहुत ही फेमस है जैसे ब्राउन रिंग टेस्ट हो गया, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट हो गया, इन सब का आपको पूरी रिएक्शन पूछ सकता है, एक्स कंपाउंड पूछ सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैच द मेटल आयन विद लिस्ट 1 एंड विद देयर फ्लेम कलर, फ्लेम टेस्ट का कलर देना है। ठीक है, तो देखते हैं लिथियम, लिथियम कैसा कलर दिखाता है, रेड कलर दिखाता है, याद है, देखो आपके लिए टेबल भी लेके आई, लिथियम कौन सा कलर दिखाता है, रेड कलर दिखाता है। अगर मैं बात करूं अब किसकी, बेरियम की, तो बेरियम हमारा एप्पल ग्रीन कलर दिखाता है, लिखा होगा उस तरफ भी, ढूंढे ढूंढे क्या, यही याद करने के लिए दिया था ना आपको, देखो ये रहा बेरियम एप्पल ग्रीन कलर दिखा रहा है। नेक्स्ट आ जाओ कैल्शियम, कैल्शियम, कैल्शियम भी दे रखा है, उसी के नीचे ब्रिक रेड, कौन सा कलर दिखा रहा है बच्चों, ब्रिक रेड, ब्रिक रेड कलर दिखा रहा है। नेक्स्ट आ जाओ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम तो कोई कलर ही नहीं दिखाता, कौन कौन से कलर नहीं दिखाते थे, मैग्नीशियम नहीं दिखाता था और बेरिलियम नहीं दिखाता था, तो किस क्या हो गया हमारे डी का, तो टी हो गया, नो फ्लेम कलर। उसके बाद कैल्शियम, कैल्शियम ब्रिक रेड, ये रहा क्यू। उसके बाद बेरियम एप्पल ग्रीन, कौन सा हो गया, आर। उसके बाद लास्टली लिथियम, क्रिम्सन रेड की जगह नॉर्मल रेड लिखता तो ठीक है, क्योंकि क्रिम्सन रेड किसका होता है बच्चों, स्ट्रॉन्शियम का होता है मेनली, तो हमने रेड करके क्या कर दिया, इसको एस से ज्वाइन कर दिया। तो क्या आंसर आ रहा है, ए का क्या मिल रहा है आपका एस, बी का क्या मिल रहा है आपका आर, सी का क्या मिल रहा है बच्चों आपको, ध्यान से देखेंगे क्यू, और डी का क्या मिल रहा है बच्चों आपको टी। क्लियर है इतनी बात, तो ये रही आपकी मैचिंग, ऐसा कोई ऑप्शन होगा 1 2 3 4, आपको ये वाला ऑप्शन ठीक करना है। क्लियर होती है इतनी बातें, चलिए। तो यहाँ पर मैंने देखा कि कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, आपने बहुत वेट किया इस वीडियो के लिए, कमेंट किया, जो आपको बोला गया आपने सब कुछ किया। अब बस आप ये वीडियो को कंप्लीट करो मेरे साथ और फटाफट से अपने 8 मार्क्स नीट 2025 में लॉक कर लो। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताओ, क्योंकि हमें अप्रिसिएशन मिलता है, हमें अच्छा लगता है। ठीक है, और दूसरी बात, मेन बात जो होती है हमारे पास, कोई और टॉपिक चाहिए तो फिर से कमेंट सेक्शन को भर दो, हम आपको वो टॉपिक लाके देंगे। सेम बात, लास्ट इंफॉर्मेशन जो आपको देनी है, इसकी पीडीएफ आपको कहाँ पे मिल जाएगी, हमारे टेलीग्राम चैनल डॉक्टर आनंद मनी 001, क्या है चैनल का नाम, आनंद मनी 001 पे आपको उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन स्टूडेंट्स, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट 2025। थैंक यू।